सहकार 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 सहकार। अब डेवलपर का केवाईसी तो आपको इंश्योर करना है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि टेंडर किसने खरीदा वही होना चाहिए, ऑफर जिसने दिया है, कंसेंट कौन दे रहा है, एनओसी कौन दे रहा है, एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट तो मेरे पास ऐसा आया, ऊपर लिखा है एबीसी कंपनी और साइन कर रहा है XYZ, उसी एग्रीमेंट में दो नाम, किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहे और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो। अब वो मेंबर है हमारे पास, मतलब कोर्ट में बोल दे केस खत्म। सर पार्टी जो पार्टी है वो एग्जीक्यूट उसने कहाँ किया है, जैसे बार बार बोलते हैं सोसाइटी पार्टी है तो सोसाइटी ने एग्जीक्यूट कहाँ किया, तो जो पार्टी है एग्जीक्यूट भी साइन भी तो वही करेगा ना। तो ये ध्यान रखिए, इसमें यही डिफरेंस मिलता है। टेंडर ए ने खरीदा है तो ऑफर भी ए का आना चाहिए, हम लोग कंसेंट भी ए को ही देंगे, कंसेंट से ए से ही लेंगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी कंसेंट ए को ही जाना चाहिए और डीए भी ए के साथ ही बना। हाँ, अब मान लीजिए वो बोलता है कि मैं मेरा एसपीवी से दूंगा, तो आपका वो जो एनओसी के पहले ही वो एसपीवी के बारे में क्लियर कर लो, फिर वो जो डेप्यूटी का जो एनओसी लेना वो एसपीवी के नाम। और एसपीवी के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, अगर वो अपना परफॉर्मेंस गारंटी देता है तो एसपीवी को अलाउ करो, नहीं तो मत। ये तो आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री तो कहीं है ही नहीं। हमारा प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है, एसपीवी तो जस्ट लॉन्च हुआ, तो न तो उसका कोई ड्यू डिलिजेंस मिलेगा। तो ऐसे मामले में आपको पेरेंट कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना, प्रोपराइटरशिप फर्म हो सके वहां तक अवॉइड करना, कारण न करे भगवान उस प्रोपराइटर को कुछ हो गया, आपका डीए फंस जाए। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, तो कोई फर्म अगर प्रोपराइटरशिप हो तो बनती कोशिश उसके साथ बने। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म आती है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगने उससे, उसका डॉक्यूमेंट डीए के साथ लगना चाहिए, मैंने आज तक देखे कहीं नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। फिर पार्टनरशिप डीड, और उस पार्टनरशिप डीड में पढ़ो उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि काम तो कोई लेबोरेटरी का मटेरियल बेच रहा है और वहां उस नाम से आप एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो कानूनन वो इलीगल होता है। फिर इंडिविजुअल केवाईसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर उसका डॉक्टर है कि हमको पता चले ना इसके साथ पार्टनर कौन कौन, कल को ना करे भगवान कोई मैटर बिगड़ा तो हम नोटिस किसको देंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद मान लीजिए एलएलपी है, तो एलएलपी में लगता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन डीड, और उसमें ना पार्टनर बोले जाते हैं, डायरेक्टर नहीं बोले गए, तो उनका सबका केवाईसी लो, मतलब उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड हमको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इनके दो मेन डॉक्यूमेंट है। जैसे हमारे यहाँ एक्ट और बायलॉज होते हैं ना, वैसे लिमिटेड कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ऐसो ये जो मतलब बायलॉज जो है कंपनी में उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन। एलएलपी में है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन डीड। लिमिटेड कंपनियों के डायरेक्टर्स होते हैं तो उनका सबका केवाईसी आप चेक करो। सर हम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी को देने जा रहे हैं, तो उसने हमारे सब डॉक्यूमेंट लिए, हमको भी उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, आप टेंडर में सब डाल दो, बाद में पीछे से टर्म्स कंडीशन मत करो। हम क्या करते हैं, पहले ऑफर लेते हैं, सब फाइनल होने के बाद फिर उससे टर्म्स कंडीशन करते हैं, और डेवलपर मान तो न थी, तो सर आपको टेंडर में लिख दिया होता कि भी आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करो तो ऑफर देना, नहीं तो मत देना। तो पहले ही फिल्टर हो जाते हैं ना। शादी ब्याह होता है, हम लोग लड़के लड़की पहले 2-4 बार एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद सगाई होती है, उसके बाद शादी। यहाँ पहले शादी होती है, बाद में देखेंगे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जम रहे कि नहीं। तो गलती हम लोगों की है ना। डेवलपर का सिग्नेचर से ना बैंक वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं कि कोई गलत बोगस साइन तो नहीं कर रहा है। अच्छा इसमें बताइए, मैंने कहीं बोला डेवलपर का नफा कम करो? देखो कमर्शियल पे जाएंगे तो डेवलपर अगर नखरा करता है तो आई एम एग्री, इस पे जाते हैं और डेवलपर नखरा करता है तो इसका मतलब उसकी नीयत खराब। अच्छा गवर्नमेंट में जाएंगे तो सब करना पड़ेगा A to Z, एक भी छूट नहीं है। उसके बाद हो सके वहां तक मैंने कहा लीगल लेटेस्ट फर्म से आप दूर रहिए, और फिर भी करना है फिर ये ले लीजिए। और सेकंड, बनती कोशिश सारे पार्टनर्स को और सारे डायरेक्टर को बोलो डीए साइन। ये लोग क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन की कॉपी लगाते हैं, वो वैलिड है कि इनवैलिड है भगवान मानो, फिर तो बोलेगा पार्टनर वो मेरे पार्टनर ने गलत लिखा मैं नहीं जानता हूँ, फिर आप लड़ते रहे। तो 99% ट्राई करो, पार्टनरशिप फर्म है, मान लो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, सबको उस एग्रीमेंट का हिस्सा बना। तो जहां पे मान लो कि सारे पार्टनर आके साइन नहीं कर पा रहे, तो उसका रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लो उसके डायरेक्टर और पार्टनर का, और उसको डीए के साथ लगा। रिजोल्यूशन का कॉपी नहीं, रिजोल्यूशन तो मैं भी बनाता हूँ। सहकार 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 सहकार।